हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो बाय एमकेएस। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउ कैन वी क्रिएट डाटा फ्रेम फ्रॉम द numpy एरे इन पाइथन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एरे से भी हम लोग डाटा फ्रेम को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और उसमें किस तरीके से हम लोग रो और इंडेक्स भी असाइन करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो मैंने एरे क्रिएट किया हुआ है उसको हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे two arrays are there, a1 and a2, np.array जिसमें हमने वैल्यू असाइन किया 10 20 30 एंड सेकेंड वन इज द 100 एंड 200। ठीक है, अब हम करते हैं यहाँ पर पहला डाटा फ्रेम क्रिएट करते हैं विद सम वैल्यूज जिसका नाम हम दे रहे हैं df1। ठीक है, df1 इज इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम एंड इसके अंदर हम सपोज सबसे पहले हम a1 लिखते हैं, उसका रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी एरे को भी हम एंटर करेंगे। इसको बाद फिर हम लिखते हैं प्रिंट df1 df1। ठीक है, अब इसका रिजल्ट देखो, इट्स शोइंग सम एरर। व्हाट इज द एरर? जस्ट सी, आई हैव डन अ मिस्टेक ओवर हियर। डाटा फ्रेम में देखो एफ स्मॉल लेटर में है, इसे हम मुझे कैपिटल में करना है। ठीक है, अब देखो द डाटा फ्रेम इज क्रिएटेड यूजिंग अ सिंगल एरे a1 जिसमें हमारा एलिमेंट क्या क्या था 10 20 एंड 30। देखो 10 20 एंड 30 इज द एलिमेंट्स एंड द नंबर ऑफ रोज is always equal to the maximum number of elements present there। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3 नंबर्स ऑफ रोज आर देयर एंड लेबल्ड एज 0 1 2। लेबलिंग जो होता है हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगा बाय डिफॉल्ट, है ना, इंटीग्रल वैल्यू आएंगे। और इसका एक ही कॉलम है, तो देखो कॉलम का लेबलिंग स्टार्ट हुआ है 0 से। यू कैन सी इट इन कंसोल विंडो। देखो 0 इंडेक्स दिख रहा है, वही चीज़ है। ठीक है, अब सपोज दैट मुझे दूसरे एरे को भी लेना है। सपोज दैट मैंने a2 को हमने यहाँ पे टाइप किया, और जब भी हम लिस्ट ऑफ एरेज ले रहे हैं ना, तो लिस्ट के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं हमेशा, नहीं तो ये एरर शो करेगा। ठीक है, अब इसको प्रिंट करते हैं। मैंने पहले ही बोला था कि नंबर ऑफ कॉलम्स एंड द नंबर ऑफ रोज जितने मैक्सिमम होंगे, 2 या 3 एरे है तो उसी को वो लेकर चलेगा, बाकी में नन वैल्यू आएगा। जस्ट सी, देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस एरे में था, a1 में, और कितना था 3 था। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितना हुआ? 3 हुए। देख लो 3 हुए। 0 1 2 इंडेक्स देखिए कंसोल में। और एरे कितना रहे, रो कितने रहेंगे? जितने नंबर ऑफ एरेज रहेंगे उतने नंबर ऑफ रोज रहेंगे। तो यहाँ पर 2 एरे यूज हो रहा है, तो 2 ये आ रहे हैं, क्या नंबर ऑफ रोज आ रहा है, इसलिए 2 इंडेक्स हैं, कॉलम इंडेक्स एंड रो इंडेक्स। रो इंडेक्स इसलिए 0 1 2 है, और कॉलम इंडेक्स 0 1 2 है, और रो इंडेक्स 0 एंड 1 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? और देखो जो हमारा कॉलम इंडेक्स 2 है, यहाँ पर इस जगह पर देखिए, है ना, जो कॉलम इंडेक्स के जो नंबर है 2, वहाँ पर फर्स्ट एरे में वैल्यू तो था 30, लेकिन सेकंड एरे में वैल्यू नहीं था, तो वहाँ पर नन वैल्यू आ रहा है। समझ में आया यहाँ तक? माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।